पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। महर्षि जी और उनका योग दर्शन मानवीय जीवन के उत्थान के लिए बड़ा ही योगदान का स्थान रखता है। महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र में जो ऐसी कुछ बातें बताई हैं वो मन का अभ्यास करने के लिए, इंद्रियों का अभ्यास करने के लिए और बुद्धि का भी अभ्यास करने के लिए बहुत सहयोगी होते हैं। मानव शास्त्र के सभी सिद्धांतों का चयन इस योग सूत्र में है और उसके साथ योग के प्रैक्टिकल टिप्स भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से दिए हैं। उन्होंने मन के लिए कुछ बातें कही, शरीर के आरोग्य के लिए कुछ बातें कही और भाषा के संदर्भ में पातंजल योग सूत्र के लिखा है उन्होंने, पातंजल महाभाष्य लिखा है, व्याकरण महाभाष्य लिखा है। इसका मतलब यह होता है व्याकरण पर उन्होंने भाष्य लिखा, योग पर सूत्र लिखे और आरोग्य के लिए ग्रंथ लिखे। इसी कारण से पतंजलि महर्षि जी का योगदान मानवीय जीवन के उत्थान के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और उनमें से उन्होंने जो आज की बात हम चर्चा करने वाले हैं, उन्होंने कहा जीवन में कुछ भी प्राप्त करना हो तो प्रयास करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, उनमें लगन होनी चाहिए। और लगन होने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे पास मन एक साधन है। और यदि मन स्थिर हो तब ही हम अच्छा तरह से कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं। इसलिए मन को बार बार स्थिर करने का जो प्रयास होता है, उस प्रयास को ही अभ्यास कहते हैं। तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः। तत्र मतलब अभ्यास और वैराग्य में चित्त की स्थिरता के लिए जो कुछ प्रयत्न, यत्न और उपाय किया जाता है, जो कुछ कर्म किए जाते हैं, उनको अभ्यास बोलते हैं। और चित्त स्थित कब हो सकता है, स्थिर कब हो सकता है? जब चित्तों में उत्पन्न हुई वृत्तियां जब शांत हो जाती है। अवृत्तिकस्य चित्तस्य प्रशांत वाहिता, व्यास जी ने लिखा है इस
सूत्र पर भाष्य करते हुए अवृत्तिकस्य, जब वृत्तियां सभी तरह से रजोतम की वृत्तियां चित्त की शांत हो जाती है, तब चित्त निस्तरंग प्रशांत रूप से जब स्थित होता है, उसी को ही स्थिति बोलते हैं। और उस स्थिति की संपादन के लिए, तदर्थ वो स्थिति संपादन करने के लिए हमारे पास पराक्रम होना चाहिए, उसको बोलते वीर्य। तत् संपादयिषया, वीर्यम संपादयिषयाः, एक प्रचंड बल हमारे जीवन में होना चाहिए। और उस वीर्य मतलब उत्साह होना चाहिए, और उत्साह के कारण ही हम चित्त को स्थिर करने का प्रयास कर सकते हैं। और वीर्य का मतलब अष्टमैथुनों का त्याग ऐसा भी किया है, गुप्त इंद्रिय से संयमनम, ब्रह्मचर्यम, इसी तरह से उनकी व्याख्या आगे चलकर पतंजलि स्वयं करने वाले हैं। इसका मतलब साधना करने के लिए हमारे पास उत्साह होना चाहिए, और उत्साह जब वीर्य होता है तब उत्साह बढ़ता है। और वीर्यम मतलब बल लगाना चाहिए, और उत्साह उसका मानसिक उत्साह भी अच्छा होना चाहिए। शारीरिक बल होना चाहिए, मानसिक उत्साह होना चाहिए, और उसी के साथ प्रयत्न भी करना चाहिए। वीर्य, उत्साह और प्रयत्न, वो तीनों का जब एक साथ मिलन हो जाता है, तो उन्हीं के बल से हमें चित्त को स्थिर करने के लिए इस साधना का अनुष्ठान यदि हम करेंगे, तो बार बार साधना करने से मन का जो चंचल स्वरूप है, उनमें से रजो और तमोगुण वृत्तियां चली जाती हैं, और सत्व गुण की वृत्ति जब बढ़ती है तो स्वयं चित्त एकाग्र और अंतर्मुख हो जाता है। और उस सत्व गुण को बढ़ाने के लिए और रजोत्तम वृत्तियों को हटाने के लिए जो हमें प्रयास करना पड़ता है, उसी को ही हम अभ्यास बोलते हैं। और आगे चलकर योगांग अनुष्ठान की चर्चा करने वाले हैं पतंजलि जी महर्षि, और वहां भी उन्होंने इंद्रियों, मन और बुद्धि में जो अशुद्धि निर्माण हुई है, उस अशुद्धि को क्षय करने के लिए योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय, ऐसा शब्द प्रयोग किया है। योग के अनुष्ठान से हमारे मन में जो दोष होता है, इंद्रियों में दोष होता है, शरीर में दोष होते हैं, सभी का दोषों का क्षय हो जाता है, दोष नष्ट हो जाते हैं। और जब दोष नष्ट होते हैं, तब निर्दोष बने हुए शरीर, मन और बुद्धि साधना में उत्साह के साथ, बल के साथ जब जुट जाते हैं, और तब उस अभ्यास से हमारे जीवन में सिद्धि की उपलब्धि होती है। लेकिन उसके बाद पतंजलि महर्षि इतना कहकर रुकते नहीं। उन्होंने कहा, ये तो कहा दिया कि हमने अभ्यास करना चाहिए, और उसके लिए उत्साह, वीर्य और बल भी चाहिए, लेकिन वो अभ्यास कितने दिनों तक, कहां तक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किस गुणों के साथ होना चाहिए, इसके लिए आगे का सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दोनों सूत्र का उपयोग केवल योग सूत्र में नहीं, केवल योग अभ्यास में नहीं, लेकिन भक्ति हो, ज्ञान हो, उपासना हो, सेक्युलर नॉलेज हो, मतलब जहां भी हम ज्ञान संपादन करते हैं, संगीत हो, साहित्य हो, क्रीड़ा हो, कुछ वैज्ञानिक रिसर्च हो, हर क्षेत्र में वी कैन अप्लाई दिस सूत्रास। और इन दिस वे दिस सूत्रास
are very useful to attain the success in each and every field of life. ऐसे हम कह सकते हैं। उस सूत्र में क्या लिखा है, उस सूत्र क्या है, उस सूत्र का पहले हम उच्चारण करेंगे और फिर उसके बारे में विचार करेंगे। आप भी विचार करो और बाद में चर्चा ही करेंगे। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। वो अभ्यास जब हम करते हैं, वो अभ्यास जब परिपक्व हो जाता है, तब हम बोलते हैं कि अभ्यास दृढ़ हो गया। और अभ्यास दृढ़ होने से हमारे चित्त में, मन में, बुद्धि में उनका प्रभाव दिखाई पड़ता है। अभ्यास का प्रभाव यदि अच्छा तरह से रियाज किया हो, तब जब गाने वाला जब गाता है तो लोग पहचानते हैं बहुत ही अच्छा उन्होंने रियाज किया है, क्या जगह निकाली है, किस अच्छा तरह से गाया है। तबला प्लेयर हो या मृदंग प्लेयर हो, उन्होंने अच्छा तरह से प्रयास रियाज किया हो, तब उनके अंगुली के प्रयोग से ही पता चलता है कि उन्होंने कितना प्रयास किया होगा मृदंग पर या तबला का रियाज करने पर। वैसा ही नृत्य का भी है। हर क्षेत्र में हम जब प्रयास करते हैं, जब अभ्यास दृढ़ हो जाता है, वो दृढ़ अभ्यास हमारे जीवन से अभिव्यक्त होता है। संजय जी आपला ओके। जब अभ्यास दृढ़ हो जाता है तो उसका असर हम पर भी होता है और उसका असर जो हमारे बाजू में जो लोग हैं उन पर भी होता है। अच्छा, कॉलेज की पढ़ाई हो, स्कूल की पढ़ाई हो, विज्ञान की पढ़ाई हो, कॉमर्स की पढ़ाई हो या मैनेजमेंट की कोई भी पढ़ाई हो, हर क्षेत्र में अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास का बिना कोई यशस्वी नहीं बन सकता, लेकिन अभ्यास करने के लिए जो पद्धति पतंजलि जी ने बताई है वो बहुत ही अच्छा है। उन्होंने 3 पद्धति बताई है। यहाँ आसेविता एक पद है अंत में, उस पद का पहले पदों के साथ जोड़ने से अर्थ बहुत ही खुल जाता है। जैसे कि मूल सूत्र में लिखा है, दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि ही। तो उस सूत्र में जो अर्थ है वो अच्छी तरह से प्रकट होने के लिए उस शब्द का एक साथ जोड़ देंगे तो उनका अर्थ है हमारे मन में अच्छी तरह से खुल जाता है। देखो कैसा, दीर्घ काल सेविता, नैरंतर्य सेविता आणि सत्कार सेविता आसेविता। दीर्घ काल आसेविता, निरंतर आसेविता, सत्कार आसेविता। सेविता का मतलब होता है सेवन करना, अनुष्ठान करना, उसका प्रयोग बार बार करने के लिए अंदर से यत्न करना। यही आसेविता मतलब सेवन करना, अनुष्ठान करना, प्रयास करना अभ्यास का। वो अभ्यास कब तक करना चाहिए? तो उन्होंने पहली शर्त रखी है, यदि आप आपके क्षेत्र में यशस्वी बनना चाहते हैं, योग व ध्यान हो या कर्म हो, कुछ भी हो, तो अभ्यास दीर्घ काल आसेविता, लंबे काल तक अनुष्ठान करना चाहिए उस अभ्यास का। और योग का जब छात्र बन जाता है तो वो कहता है कि मैं योग का छात्र हूं। विज्ञान का हो तो वो कहता है कि मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूं, मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूं। सच्ची तरह से अभ्यास करने वाला हर क्षेत्र का व्यक्ति यही कहता है कि
उस क्षेत्र में अभ्यास करने वाला मैं हूं, उस क्षेत्र का मेरा अभ्यास अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सच तरह से अभ्यास करने वाला व्यक्ति यही बात कहेगा। नो वन कैन से दैट आई विल एक्सपर्ट इन दिस सब्जेक्ट। इतना कहेगा कि आई एम स्टूडेंट्स ऑफ दिस सब्जेक्ट, आई एम स्टूडेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, योगा, फिलोसॉफी और भी कुछ भी हो सकते हैं। उसका मतलब अभ्यास दीर्घ काल तक होना चाहिए। संगीत का भी हो तो दीर्घ काल तक होना चाहिए। दीर्घ काल तक मतलब कहां तक? उन्होंने कहा कि दीर्घ काल का मतलब ये हो सकता है जब तक हमारा जीवन में श्वास चल रहा है तब तक हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे उसी क्षेत्र का अभ्यास करना होता है। दीर्घ काल मतलब होता है जीवन के अंतिम क्षणों तक जो हमारा चुना हुआ क्षेत्र है उसी क्षेत्र का अभ्यास होना चाहिए दीर्घ काल तक। क्यों भाई दीर्घ काल तक क्यों करना है? दीर्घ काल तक इसलिए अभ्यास करना है कि हमने दीर्घ काल तक जन्मों जन्मों से भोग का अभ्यास किया है, तो भोग वृत्तियों का निरोध करने के लिए योग का अभ्यास भी तो दीर्घ काल करना चाहिए ना। नहीं तो एक दिन में कुछ घंटे तक अभ्यास करेंगे तो नहीं हो सकता। उस अभ्यास की वृत्तियां दब जाती है युत्थान संस्कार के वजह से, युत्थान वृत्ति के वजह से। इसीलिए वो अभ्यास चित्त वृत्तियों का निरोध करने का जो अभ्यास है वो दीर्घ लंबे काल तक करना चाहिए। मतलब हर दिन करना चाहिए, हर व्यक्ति ने करना चाहिए, हर समय करना चाहिए। ये तो पहली शर्त लगाई है, सत्कार आसेविता। दूसरी शर्त है अभ्यास दीर्घकाल होना चाहिए, लेकिन उसी के साथ निरंतर आसेविता। निरंतर मतलब लगातार नियम पूर्वक वो अनुष्ठान करना चाहिए। उस सूत्र के बारे में जब मुझे कुछ कहने का मौका मिलता है तब मैं एक कहता हूं, कोई दीर्घ काल तक अभ्यास करता है मतलब कहां तक? 1 जनवरी से कुछ अभ्यास किया और 31 दिसंबर में कुछ अभ्यास किया, बीच में कुछ नहीं किया। और उसको बोला कि अपने अभ्यास किया, कहा हाँ हमने तो बहुत दीर्घ काल से अभ्यास हमारा चल रहा है। मतलब कब कब किया? 1 जनवरी में 1 घंटा किया था और 31 दिसंबर में 1 घंटा करने वाला हो। मतलब A to Z का हो गया, उसका मतलब बीच में मेरा अभ्यास हो गया। हाँ भाई ठीक है, आप कहते हो तो अपने दीर्घकाल अभ्यास किया है। तो पतंजलि कहते हैं क्या निरंतर भी कुछ किया है क्या? नहीं। हाँ, निरंतर नहीं किया तो अभ्यास की दृढ़ भूमि पूरी नहीं हो सकती। अभ्यास करने के लिए दीर्घ काल भी होना चाहिए और वो कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, अनवच्छिन्न तरह से होना चाहिए, हर क्षण में अभ्यास होना चाहिए। हम संगीत क्षेत्र में जब बताते हैं कि जब गाने वाला अच्छा तरह से जो गाता है, जब उनका जो गाना शुरू होता है तो पता चलता है कि हाँ अबे वो गा रहा है, लेकिन वो स्टेज तक आने से पहले, यहाँ तक आने तक वो मन में गाता ही रहता है, उनका जो गाना चलता ही रहता है। फिर कभी कभी मौका मिला तो वो प्रेजेंटेशन करता है, लेकिन प्रेजेंटेशन के पहले उनका हर दिन, हर क्षणों में, रात दिन उनका उसी ही लगन में वो रहता है। मेरे एक मित्र है संगीत के पुणे में, वो कहते हैं कि मुझे जब नींद आती है, जब मैं सोता हूं तो सपने भी मुझे यही पता चलता है कि मैं गा रहा हूं। इसका मतलब सपने में भी वही विचार जब आता है तो होना चाहिए कि समझना चाहिए कि उनका अभ्यास अच्छी तरह से हो रहा है। इसका मतलब दीर्घ काल आसेविता, निरंतर आसेविता,
और उसी के साथ उन्होंने एक बात और भी लिखी है, वो है सत्कार आसेविता। सत्कार आसेविता का मतलब होता है जो हम कुछ करते हैं अभ्यास हर क्षेत्र का, उस क्षेत्र का जब अभ्यास हम करते हैं तो उसका बहुत आदर होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, चाह होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। वो जिज्ञासा के साथ, प्रेम के साथ, आदर के साथ, बहुत समर्पण के साथ यदि अभ्यास करेंगे तो अभ्यास करने के लिए और कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, हर क्षण में वो अभ्यास की वृत्तियां चलती रहती हैं। तो उन्होंने कहा सत्कार आसेविता, बहुत सत्कार के साथ, आदर के साथ, निष्ठा के साथ, प्यार के साथ, समर्पण के साथ वो अभ्यास होगा तो उस अभ्यास की पृष्ठभूमि हमारे चित्त में दृढ़ हो जाती है। और अभ्यास से ऐसी कोई भी चीज नहीं जो साध्य नहीं हो सकती। इसलिए पतंजलि ने 3 शर्त दिया है, दीर्घ काल आसेविता, निरंतर आसेविता, सत्कार आसेविता। और उन्हीं के साथ व्यास जी ने और 2-3 बातें जोड़ दी हैं। उन्होंने कहा तपसा, मतलब ये जब हम अभ्यास करते हैं तब हमारा एक तरह का तप होता है, वो तप के साथ अभ्यास करना चाहिए। और तप उनको बोलते हैं जब अभ्यास करते हैं तो तब कभी कभी सुख का, दुख का, इस द्वंद्व का अनुभव आता है और उस द्वंद्व से हम अभ्यास से विचलित होते हैं। तब भी द्वंद्व से विचलित नहीं होना चाहिए, मतलब ऑब्स्टैकल्स तो आते ही रहते हैं, फिर भी ऑब्स्टैकल के साथ, विघ्नों के साथ बहना नहीं चाहिए, उनको प्रतिकार करते हुए अभ्यास करना चाहिए। अरुणिमा सिन्हा जिनके पैर चले गए थे, पैर के ऊपर ट्रेन चली गई कई बार, तो उन्होंने प्रयास करके कहा कि मुझे एवरेस्ट शिखर पर जाना ही है, जाना ही है। तो अंतिम क्षण में एक पैर न होते हुए भी कृत्रिम पैर लगाकर उन्होंने एवरेस्ट शिखर पार किया है। अब उसको YouTube दे सकते हैं उनका, अरुणिमा सिन्हा। इसका मतलब तो ये विघ्न, प्रतिबंध तो आते ही रहते हैं, लेकिन प्रतिबंधों को दूर करने के लिए हमारे पास तप होना चाहिए, तपसाहा। और उसके साथ ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है इंद्रियों का निग्रह, वीर्य की रक्षा करना। वीर्य की जब हम रक्षा करते हैं तब हमारे मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, शरीर में उत्साह आता है, और उत्साह के साथ जो विघ्न आते हैं उनको भी हम दूर कर सकते हैं। पतंजलि महर्षि जी ने 3 बातें कही, लेकिन उनको और जोड़ते हुए व्यास जी ने तप भी कहा, ब्रह्मचर्य भी कहा, और दूसरी बात कहा विद्या। वो अभ्यास जब करते हैं तब हम उस संदर्भ में जो कुछ अच्छी तरह से बुक हो, कुछ आचार्य हो, उनकी सहायता के साथ, शास्त्रों के लगन के साथ, वेद शास्त्रों का सहारा लेते हुए विद्या अभ्यास करना चाहिए। फिर उसके साथ और भी व्यास जी ने कहा श्रद्धया, सत्य की धारण की जो शक्ति होती है उसको श्रद्धा बोलते हैं, बहुत श्रद्धा के साथ होना चाहिए। इस तरह से तपसा, ब्रह्मचर्येण, विद्या, श्रद्धया च संपादितः सत्कारवान, अच्छी तरह से अनुष्ठान जब करेंगे तब हमारे अभ्यास की चित्त की भूमि दृढ़ हो जाती है, और व्युत्थान के कितने भी संस्कार हमारे जीवन में आएंगे तो भी उस संस्कार से, ये जो अभ्यास के संस्कार दबेंगे नहीं। नहीं तो व्युत्थान संस्कार बढ़ जाते हैं और हमारा अभ्यास कम हो जाता है। तब योगी शॉर्ट टर्म में अभ्यास जब करते हैं तो उनका अभ्यास भी चला जाता है, और बाद में बोलते हैं कि हाँ
हमने योग का बहुत अभ्यास किया है, ज्ञान का बहुत अभ्यास किया, अभी तो नहीं है, हम भूल गए मतलब इसका अर्थ यही हुआ, हमने दीर्घकाल नहीं किया, अदर के साथ नहीं किया, सत्कार के साथ नहीं किया, तप से साथ नहीं किया, ब्रह्मचर्य के साथ नहीं किया, विद्या के साथ नहीं किया, श्रद्धा के साथ नहीं किया, तो भी तब हम हमारे ध्येय से विचलित हो जाते हैं, च्युत हो जाते हैं, और हमें हमारे क्षेत्र में सिद्धि मतलब परफेक्शन नहीं मिलता। हर क्षेत्र में परफेक्शन मिलने के लिए जो पतंजलि जी ने और व्यास जी ने जो बातें लिखी है, all these thoughts are very important and applicable to each and every field of the students। हर क्षेत्र के विद्यार्थी के लिए ये सूत्र बहुत ही उपयुक्त है। यथामति यथा अवकाश हमने इस पर कुछ सूत्र के शब्द के सहारा लेते हुए और व्यास जी का जो भाष्य है उनका सहारा लेते हुए कुछ विचार हमने यहाँ प्रस्तुत किए हैं। आपको अच्छे लगे होंगे तो आप जरूर उसमें सम्मिलित हो जाइएगा और उस पर आप बात भी कर सकते हैं। और मैं अभी यहाँ मेरी वाणी को समय के पाबंदी के कारण विराम लेता हूँ और रुकता हूँ यहाँ। हरिओम। पीयू जी अब, राणा जी अब बात कर सकते हैं। जी गुरुदेव, बहुत दिनों बाद सेशन अटेंड करके बहुत अच्छा लग रहा है, काफी रिफ्रेशिंग सा लग रहा है। हालांकि पिछली कुछ चीजों से थोड़ा सा कुछ सेशन में नहीं देख पाई हूँ, थोड़ा मतलब लिंक सा टूट गया है, लेकिन अभी जैसे ही मतलब हमने बात करना शुरू किया तो वापस वो चीजें जो है दिमाग में थोड़ी रिफ्रेश हो गई हैं। और जैसे ही आज का सूत्र मैंने सुना, एक बहुत समय पहले स्कूल टाइम में मैंने एक श्लोक सीखा था, मुझे सिर्फ और सिर्फ वही याद आया आज, और वही जो है मैं आप सबके साथ जो है शेयर भी करना चाहूंगी। इट वाज लाइक करत करत अभ्यासम के जड़मति हो सुरजान, रसरी आवत जावत रे तिल पर पड़त निशान। अर्थात कि जो मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी है वो भी अभ्यास करके ज्ञानी और विद्वान बन सकता है। ठीक उसी तरह जैसे कि जब हम कुएं से जो है पानी खींचते हैं बार बार, आई डोंट नो कितने लोगों ने एक्चुअली में किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं टीवी में या कहीं ना कहीं देखा। वीडियो ओपन करके बोलो राणा जी। सर एक्चुअली मैं 4G पे हूँ तो वो ठीक से आवाज नहीं आएगी। हाँ ठीक है, कोई बात, इसलिए मैंने पर्पसली बंद रखा है। तो कैसे खींचते खींचते आपने देखा होगा कि जहां से रस्सी जा रही होती है वो बार बार अभ्यास जब हम करते हैं किसी चीज का, तो उस पे भी, पत्थर पे भी जो है निशान पड़ जाते हैं। अदरवाइज एक रॉक से, एक पत्थर से कहते हैं कि उससे ज्यादा ठोस चीज जो है वो क्या होती है। तो अभ्यास के बारे में जैसे आज बात हुई तो इसी श्लोक से, इसलिए मैंने सोचा कि शुरुआत करना जो है वो सही रहेगा कि मतलब इतना ज्यादा उसकी इम्पोर्टेंस है। ये एक श्लोक की बात हो गई, हमारे शास्त्रों में भी बार बार इस चीज पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस इसीलिए दिया गया कि अगर व्यक्ति जो है खुद प्रतिभावान भी है, प्रतिभाशाली भी है, लेकिन अगर वो निरंतर अभ्यास नहीं करे तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए अगर मैं सोचूं आज कि मैं इतने साल हो गए मुझको ये कुछ अध्ययन करते हुए, कुछ पढ़ते हुए, योग अभ्यास करते हुए, संगीत अभ्यास करते हुए या कुछ भी अभ्यास करते हुए, अगर मैं आज ऐसा सोचना शुरू कर दूं तो एक समय के बाद क्या होगा, मेरी जो प्रगति है वो जो है रुक जाएगी, वो जो है आगे नहीं बढ़ पाएगी। और जो अभ्यास की निरंतरता है कि हम जो भी करना चाह रहे हैं, योग अभ्यास हो, चाहे गायन हो, चाहे किसी शास्त्रों का अध्ययन हो, ये हमें निरंतरता तक और जीवन के अंत काल तक है जो करते रहना है। और एक तो ये इसकी इम्पोर्टेंस हो गई। दूसरा, जो आपने कुछ इंग्रेडिएंट्स बताए कि अभ्यास तो कई लोग करते हैं, निरंतरता से भी कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें कई बार क्या होता है, कुछ कमियां रह जाती हैं, जैसे कि समर्पण भाव नहीं है, आपका जिज्ञासा नहीं है, प्रेम नहीं है। तो ये सब चीजें अगर नहीं होती, मतलब आपकी साधना में अगर ये सब चीजें मिसिंग है, तो जो कहते हैं रिजल्ट जो है दिखना चाहिए। आपने कहा कि जैसे जब गाने वाला जब गाना शुरू करता है तो उसने अभी एक लाइन ही गाई होती है कि सामने वाला चाहे विद्वान ना हो, लेकिन फिर भी उसको समझ में आता है कि इंसान ने कितनी मेहनत की है, कितना अभ्यास किया है, कि मतलब उसकी मधुर वाणी जो है वो कानों में पड़ते ही हम एकदम से ऐसे हो जाते हैं कि वाह। जब वो आ जाता है तो मतलब समझ में आता है सामने वाले को भी कि आपका जो अभ्यास है वो जो है वो आपका
किस लेवल का है। सेम योग में भी आजकल बहुत तरह की भ्रांतियां चल रही हैं। हम देखते हैं कि थोड़ा सा बहुत प्रचलित है कि 200 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग और 300 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग करके लोग अपने आप को बहुत एक्सपर्ट समझने जो है वो लग जाते हैं, लेकिन उनको बेसिक के शास्त्रों की नॉलेज होती नहीं है। इससे मैं अपनी एग्जांपल देना चाहूंगी। जब मेरे को थोड़ा समय हो गया था अभ्यास करते हुए और मेरे गुरु ने जब देखा कि इसमें काफी निरंतरता है और इसमें ये प्रतिभा है कि वो अब सिखा सकती है, तो उन्होंने जब मेरे सामने ये बात रखी कि पीहू अब तुम्हें जो है मतलब सिखाना चाहिए, थोड़ा आगे एक लेवल बढ़ना चाहिए। मैंने उनसे कहा गुरुदेव मुझे लगता है कि पहले मैं बहुत अच्छे से सीख जाऊं और इसे एक लेवल पे पहुंच जाऊं, एक्सपर्ट हो जाऊं कि तब मैं सिखा सकती हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि बच्चे ये जो साधना तुमने अपने जीवन में शुरू की है, ऐसा कभी मत समझना कि तुम एक्सपर्ट हो गई हो किसी चीज में, क्योंकि वहां क्या होता है हमारा ईगो आगे आ जाता है और हमारा जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। और योग अभ्यास सिर्फ ये जो हम योग क्रिया करते हैं सिर्फ ये वाला योग नहीं, योग चाहे भक्ति योग हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, किसी भी प्रकार का योग हो, चाहे ध्यान योग ही क्यों ना हो, इसमें जो है जो अभ्यास हमारा रहता है हमारा बिल्कुल वो अंतिम श्वास तक रहता है। और अंतिम श्वास तक हम क्या रहते हैं, एक विद्यार्थी ही रहते हैं। जैसे अगर अब हम योग क्रिया की बात कर रहे हैं तो BKS अयंगर गुरुजी जो हमारे हुए योग के, आई थिंक उनका नाम तो सबने ही सुना होगा। उनका एक मैं इंटरव्यू देख रही थी तो उन्होंने क्या बताया था, एट द एज ऑफ 97 ही लर्नड समथिंग न्यू अबाउट शीर्षासन। तो अगर हमारे बड़े गुरुदेव मतलब इस एग्जाम्पल से उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश करी कि जब हम थोड़ा सीखने लग जाते हैं अभ्यास में तो हमें कभी भी उसमें अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभ्यास हमें खुद को ये पता होना चाहिए कि दिस हैज टू गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ये अंत काल तक जो है चलने वाला है। तो कभी भी ईगो हमारा जो है उसके आगे हमें नहीं आना चाहिए और हमेशा वो सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ ही एकदम निरंतरता के साथ हमें जो है अभ्यास जो है वो करते रहना चाहिए। और जैसे कि एक अच्छा सा एग्जांपल आपने दिया कि अभ्यास लोगों ने किया, वो बोलते हैं कि 1 जनवरी को किया था और हमने दिसंबर में किया था, बीच में कुछ नहीं। तो आजकल जो है लोग इसी तरह से सोचते हैं, इसी तरह से करते हैं और फिर बोलते हैं कि रिजल्ट नहीं आए। जैसे कि हम 4 दिन का खाना जो है 1 दिन में खा के रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, सेम योग अगर 1 दिन या हफ्ते में हम कोई लोग 4 दिन कर रहे हैं या 4-4 घंटे कर रहे हैं, तो ऐसी भी जिनकी सोच है उनको रिजल्ट नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी ये शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया इतने अच्छे से, इसमें ये सब कुछ बताया गया है, उनको ये सब बेसिक्स तो पता ही नहीं, तो वो तो करेंगे ही ऐसा, हर चीज में डिस्काउंट की कोशिश करेंगे कि आज कर लिया कल नहीं करते, आज 2 घंटे कर लिया कल नहीं किया था इसलिए। तो वो सब चीजें इट्स नेवर गोना वर्क आउट, इट नेवर वर्क्स आउट लाइक दैट। इवन स्कूल में या किसी भी और चीज का हम अध्ययन करें, सिर्फ योग का नहीं, चाहे हम भक्ति का ही सोचें कि आज मैं 2 घंटे पूजा पाठ कर लेती हूँ, अभी 4 दिन नहीं करूंगी, तो इट नेवर वर्क्स लाइक दैट। तो जितने भी लोग आई थिंक यहाँ पे आज मौजूद हैं ऑलरेडी काफी विद्वान हैं, लेकिन जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे लगा कि मैं एक बार सबके समक्ष तो रखना चाहूंगी, क्योंकि मैंने कभी ऐसे नहीं किया, क्योंकि सिखाया नहीं गया था, इसलिए मैंने जो भी किया पूरी लगन से किया और रिजल्ट भी जो है मैंने उस चीज के हमेशा से जो है देखे। और जब भी कोई मुझे ये कहता है कि यार योग से रिजल्ट नहीं आता, तो फिर या आपको भी कोई बोले कि यार मैंने बड़े शास्त्र पढ़े लेकिन फिर भी मुझे विश्वास सा नहीं होता, तो हम समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार का ही अध्ययन था। जैसे कि कभी किसी चीज की हम फॉर एग्जाम्पल हम कोई सब्जी ही क्यों ना बना रहे हैं, उसमें काफी चीजें पड़ती हैं, लेकिन जब हमारे अंत में जो बन के तैयार हुआ है अगर वो चीज अच्छी नहीं है जिस तरह की या जिस लेवल की हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो हम क्या करें? वो चीजों की प्रॉब्लम नहीं है, 2 चीजों में प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो आपका रॉ मटेरियल ठीक नहीं था, आपके कुछ इंग्रेडिएंट्स मिसिंग थे, या जो प्रोसेस आप करते आए हैं कि पहले ये करना चाहिए था, फिर ये करना चाहिए था, फिर ये करना चाहिए था। जैसे हम अष्टांग योग की भी बात करें कि लोग सीधा आसनों में चले जाते हैं, उससे पहले का जो है उन्हें कुछ पता नहीं होता। कि अगर प्रोसेस और रॉ मटेरियल आपका ठीक नहीं है तो फिर जो आउटपुट उसमें से निकलेगी वो भी आपकी ठीक जो है वो नहीं हो सकती। तो आई थिंक ये एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ हमें अपने अभ्यास में जो है आगे बढ़ना चाहिए कि हमें तो अपने आप में जो है डिफरेंस फील हो ही हो, लेकिन सामने वाला भी कहता जाए हाँ ये बंदा जो है अभ्यासी लगता है, इसकी चाल में, इसके हाव में, इसके भाव में, इसकी वाणी में, इसके चरित्र में और इसके व्यवहार में योग जो है वो छलकता है।
धन्यवाद गुरुदेव, इतना ही कहना था मुझे। बहुत ही अच्छा ढंग से और अच्छे शब्द से अपने इस सूत्र के पर अपने अनुभव के साथ प्रकाश डाला है और अनुभव शेयर किया है। बहुत ही अच्छा। आप योग के छात्र भी हो और मैनेजमेंट के और कई गुण आपने संपादन किया है और संपादित करते ही रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पीयू जी। अगले रविवार में और मिलेंगे और उसके साथ और भी किसी को कुछ कहना हो तो कर सकते हैं।